क्या आपके जीवन में किसी बात को लेकर डर है? तो यह संदेश आपके लिए है। अंत तक जरूर सुने। प्रभु की आत्मा आपसे बातें करेगा। आपके जीवन में कोई भी बातों का डर क्यों ना हो, आज प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। क्या आपको पता है डर कौन देता है? शैतान। शैतान हमारे जीवन में डर को देता है। हम बहुत सारे सिचुएशन में डरने लगते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में किसी परिस्थिति को लेकर हम डरने लगते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में किसी बीमारी को लेकर हम डरते हैं, अपने बच्चों को लेकर डरते हैं, अपने परिवारों को लेकर डरते हैं, या किसी प्रॉब्लम को लेकर हम डरने लगते हैं। पर ये सारा डर हमारा जीवन में शैतान डालता है। डर के कारण से ही कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाता। एक बार यीशु और उसके चेले नाव पर से होकर कहीं सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बड़ी आंधी और तूफान उनके बीच में आता है और उसी समय प्रभु यीशु मसीह नाव पर सो रहे होते हैं। तब उसके चेले बहुत डर जाता है आंधी तूफान को देखकर। यह सोचने लगते हैं कि अब हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके साथ कौन है। और अंत में यीशु को वह उठाते हैं और यीशु उठकर आंधी तूफान को शांत करता है। उस समय चेलों को क्या सोचना चाहिए था? बस यीशु उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा, पर वे डरने लगे। याद रखें, डर हमारे जीवन में यह विश्वास नहीं करने देता कि यीशु हमारे साथ है। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। प्रभु का वचन कहता है, माँ अपने दूध पीते बच्चे को बुला जा सकती है, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना त्यागूंगा। ये सब प्रतिज्ञा का वचन परमेश्वर हम लोगों से कहता है, तो हम क्यों डरे और क्यों घबराए? वो हमारे साथ है। मसीह यीशु जो हमारा प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, हमें कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल का इतिहास कहता है, इज़राइल का राजा यहोशापात के विषय में, कई राजा इज़राइल से चढ़ाई करने के लिए उस समय में आ रहे होते हैं। तब यहोशापात जो इज़राइल का राजा था, उन सबों को देखकर वो बहुत ही डर जाता है और डर के मारे वे परमेश्वर को ढूंढने लगता है और परमेश्वर को वो ढूंढता है और परमेश्वर को ये सारे डर का हाल परमेश्वर के पास उंडेल देता है। वह उपवास और पछताव के साथ प्रभु के पास आता है और उनके वचन का वह तारीफ करता है और उनसे वह इस प्रकार से प्रार्थना करता है। तभी परमेश्वर का आत्मा एक लड़के के ऊपर आता है और उनसे कहता है, मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यह लड़ाई तुम्हारा नहीं, यह लड़ाई परमेश्वर का है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब डर आए तो प्रभु को ढूंढना है। अगर हमारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है तो तुरंत हमें पछताव के साथ प्रभु से माफ़ी मांगनी है और वो हमें क्षमा करता है और करेगा। और हमारे जीवन में जिस बातों का डर है, उस सारे बातों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पास उंडेल देना है। और हमारे जीवन में बीते दिनों में प्रभु जो जो काम किया, उस कामों को हमें स्मरण करना है और स्मरण करके, याद करके प्रभु को धन्यवाद और उसकी तारीफ करना है। मैं इस समय एक ऐसा वचन आपके साथ रखने जा रहा हूँ जो आपको डर से आज़ाद करेगा। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3, 4, 5। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है।
जब भी हमारे जीवन में डर आए, इस वचन को हमें याद करके इस वचन के अनुसार प्रार्थना करना है और वो डर से हम जीत जाएंगे। आमीन। प्रभु आप सभी को इस संदेश के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।